कंजूस राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक कंजूस राजा रहता था। वह किसी को कुछ न देता, हाँ नाराज होता तो दंड अवश्य देता। एक बार राजा की इच्छा पुराण सुनने की हुई। एक ब्राह्मण को पता चला तो वह राजा के पास गया और कहा, महाराज मैं आपको पुराण सुनाऊंगा। ब्राह्मण को भ्रम था कि राजा उससे काफ़ी धन देगा। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। ब्राह्मण 1 वर्ष तक निरंतर पुराण सुनाने के लिए राजभवन जाता रहा। जब कार्यक्रम समाप्त होने को आया तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब हमें शांति पाठ करना चाहिए। राजा पूजा के समय महल में आकर बैठ गया। साथ में न पूजा की सामग्री थी न दान दक्षिणा। पूजा की सारी व्यवस्था ब्राह्मण ने खुद की। जब पूजा समाप्त हुई तो ब्राह्मण ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, पंडित जी को खजाने से 3 रुपए दे दो। पंडित आश्चर्यचकित रह गया। बेचारे ने 1 वर्ष घर बार छोड़कर अपने खर्चे से पुराण कथा की थी। उसके पास जो कुछ धन था वह सब खर्च हो चुका था। पूजा पाठ का सामान भी अपने पैसों से लाया था। इतना सब कुछ करने के बाद राजा सिर्फ 3 रुपए दे रहा था। ब्राह्मण यह सोचकर बड़ा दुखी था, घर में बाल बच्चों का क्या होगा। पर कोई चारा न देख ब्राह्मण 3 रुपए लेने मंत्री के साथ खजांची के पास गया। खजांची ने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी अब तो खजाना बंद हो गया है। अगर अब मैं खजाना खोलूंगा तो मुझे 1 रुपया देना होगा। ब्राह्मण हैरान रह गया, पर उसने कहा, ठीक है। खजांची 2 रुपये ब्राह्मण के हाथ में रखने लगा तो मंत्री ने कहा, देखिए पंडित जी, मैं आपको यहाँ तक लेकर आया। खजांची से रुपये दिलवाए। इस कार्य के लिए आपको मुझे 1 रुपये देना होगा। 1 रुपया मंत्री को देकर अपनी तकदीर को कोसता हुआ ब्राह्मण राजमहल पहुंचा। अपनी गरीबी तथा राजा के व्यवहार के बारे में सोचते सोचते वह बहुत दुखी हो रहा था। सामने एक छुरी रखी थी। ब्राह्मण ने छुरी से अपने आप को मारने का प्रयत्न किया। रानी ने भवन की खिड़की से यह सब कुछ देख लिया और उसने ब्राह्मण को अपने पास बुलाकर सब बातें पूछी। फिर कहा, महाराज आप ब्राह्मण हैं, आपको आत्महत्या करना शोभा नहीं देता। रानी ने ब्राह्मण को कुछ धन दिया और कहा कि इसे अपने घर भिजवा दीजिए। इससे ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। फिर रानी ने ब्राह्मण से कहा कि आप थोड़ी देर यहाँ ठहरे। रानी कुछ देर बाद वापस आई और ब्राह्मण को एक आंख जैसी आकार की वस्तु दी और कहा, अब आप इसे लेकर दरबार में जाएं। आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दरबार में आप इस पत्थर की आंख को अपने नेत्रों पर लगाकर देखिएगा। ब्राह्मण नेत्र की आकृति वाले पत्थर को लेकर दरबार में चला गया। उसने वैसा ही किया जैसा रानी ने कहा था। उसने देखा सिंहासन पर राजा के स्थान पर भयंकर राक्षस बैठा था और इसी तरह दरबारियों के स्थान पर अनेक छोटे राक्षस दिखाई दिए। इस दृश्य को देखकर ब्राह्मण बहुत डरा और तुरंत वापस चला गया। उसे यूं लौटता देखकर रानी हंस पड़ी। उसने कहा, ब्राह्मण देवता आपने देख लिया ना, राजदरबार में बैठे सभी लोग सच्चे मनुष्य नहीं हैं। वे मनुष्य के रूप में दानव हैं। उनमें मानवता नहीं है। उनमें दया धर्म सत्य अहिंसा लेश मात्र भी नहीं है। उन्हें मनुष्य कैसे कहा जाए। इसलिए आप अधिक परेशान ना हो, शांत मन से घर जाइए। इतना कहकर रानी ने ब्राह्मण को धन संपत्ति देकर आदरपूर्वक विदा किया।